आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.3। बेसिकली एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में वैसे तो कुछ खास नहीं है, लेकिन दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहली तो होती है टर्मिनेटिंग वैल्यूज़, टर्मिनेटिंग वैल्यूज़, और दूसरी होती हैं नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज़। टर्मिनेटिंग का सीधा सीधा सा मतलब है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद स्टॉप हो जाए, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि जो बार 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 वैसे चलती रहे। जैसे कि अगर हम 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी 2। इसके आगे इसकी डिवीज़न ख़त्म हो गई है, इसके बाद कोई इसका वो पॉइंट्स में बार बार रिपीट नहीं हो रही है वैल्यू। जैसे कि हम 9 को करेंगे मल्टीप्लाई 3 से, तो इसका आ जाएगा आंसर 3। और अगर हम 100 को करें 3 से डिवाइड, तो इसकी वैल्यू बार बार रिपीट होती रहेगी, जैसे 33.333 ऐसे करके। और जैसे ये वैल्यू रिपीट हो रही है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 30.3 और 3 के ऊपर बार, जो वैल्यू पॉइंट के बाद रिपीट हो रही है उसको उसके ऊपर ये ऐसा साइन बनाए, इसको बार बोलते हैं। ये डिनोट करता है कि ये वाली वैल्यू पॉइंट के बाद लगातार रिपीट हो रही है। जैसे कि मैं लिख दूँ अगर 47.678 और यहाँ बार लगा दिया, तो इसका मतलब है ये वैल्यू ऐसी है 6.787878। इसमें 78 के ऊपर बार लगाया तो 7878 रिपीट हो रही हैं। इंट्रोडक्शन के बाद हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, उसके 6 पार्ट हैं, हम बारी बारी से एक एक पार्ट सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। मतलब जो भी हमें क्वेश्चंस दिया है उन्हें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़, मतलब कि वो हमें बताना टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। तो सबसे पहला हम कर लेते हैं 36 अपॉन में 100। ये तो बहुत ईजी है, 100 से डिवाइड करना है तो डिजिट के दो, वो नंबर के 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, तो पॉइंट 36। ये तो बहुत ईजी था। और इसमें वैल्यू रिपीट भी नहीं हो रही है, मतलब ना को 3636 ऐसे आ नहीं रहा बार बार, तो ये हो गई टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। अब दूसरा करते हैं, सेकंड 1.11। इसमें हमें क्या करना है, 11 1। तो ऐसा तो डिविजिबल होगा, ऐसी बात नहीं बनेगी, ऐसे डिविजिबल है नहीं ये, तो हम पॉइंट लेके यहाँ ज़ीरो लगा देते हैं। अभी भी नहीं हो रहा, एक और ज़ीरो लगा देते हैं, यहाँ गया 100। अब करेंगे 9 ज़ा 99, 11 9 ज़ा 99, फिर आया 1 0, उसके बाद 0, 9 टाइम्स गया ये भी 99 1। ये वही तो पहले भी हम बनाई थे, तो ये मतलब हमारा आंसर आया है 0.0909, और ऐसे आगे चलते चलते रिपीट हो रही है ये। तो फाइनली हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.09, और उसके ऊपर बार का साइन लगा देंगे। इसका मतलब है ये नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू, मतलब 090909 एंड तक रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है 4 1 अपॉन में 8। तो सबसे पहले हमें इसे सिंप्लीफाई करना होगा। 8 4 ज़ा 32 प्लस 1 33 अपॉन में 8। अब हम इसे सिंपली डिवाइड कर सकते हैं। 8 33 8 4 ज़ा 32 1.0 1 8 2 0 0
पहला 4 पॉइंट के बाद फिर एक 0, सॉरी यहाँ ये 0 नहीं आएगा, 0 8 5 से 40, रिमाइंडर में कुछ नहीं बचा है। तो आपको दिख रहा है ये जब हमने डिवाइड किया तो एक पर्टिकुलर वैल्यू पाके स्टॉप हो गया, रिपीट नहीं हो रहा, जैसे 1 2 5 या फिर 1 2 5 1 2 5, या फिर लास्ट के दो वैल्यू भी रिपीट नहीं हो रही 2 5 2 5 2 5। तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग वैल्यू है, टर्मिनेटिंग वैल्यू, ये टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 3 में 13, जब हम इसे सॉल्व करेंगे 13 3, तो इसकी क्या वैल्यू आएगी, 0.0 2 26 4, फिर आएगा 0 39 1 0, अभी नहीं बनेगी बात तो एक 0 यहाँ लेंगे, फिर 0 13 7 जा 91 7, अभी भी नहीं बनेगी बात, सॉरी 7 नहीं 9, वेरी सॉरी 91 9, फिर 0 6 91 है 78 12, फिर यहाँ पे आएगा 0, इसके बाद 13 9 सा 117 या 3, तो 3 एक हमारा यहाँ पे आ गया, और स्टार्टिंग में हमारे पास 3 था। तो इसका मतलब जब हम दोबारा से डिवाइड करेंगे तो हमारी ये वाली वैल्यू रिपीट होगी, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 3 0 7 6 9, और इस पूरे को पर बार लगा देंगे क्योंकि ये वैल्यू बार बार रिपीट होती जाएंगी। तो ये हमारा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, यानी रुक नहीं रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग। इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा 2/11, जब हम इसे सॉल्व करेंगे 2 पॉइंट के बाद 0 लगाना पड़ेगा, पॉइंट लेना पड़ेगा 0, 11 1 11 आया ये 9, फिर 0 11 8 सा 88, इसका भी रिमाइंडर 2 आया। हमारे पास स्टार्टिंग में भी 2 था, रिमाइंडर में भी 2 आ गया दोबारा, तो इसका मतलब हमारी ये वैल्यू दोबारा से रिपीट होंगी। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 0.18 के ऊपर बार, इसका ये मतलब है कि ये वैल्यू ऐसे है 1818 ऐसे ऐसे करके बढ़ती जा रही है। तो ये होगी हमारी नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज़, नॉन टर्मिनेटिंग। इसके बाद चलते हैं हम इसके 6th पार्ट के, जो कि लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। 329 अपॉन में 400, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। गाइस ये आपको खुद भी ट्राई करने हैं। 329 वैल्यू छोटी है तो 0.0 32 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3290, रिमाइंडर बचा, फिर एक 0 लगाएंगे पॉइंट के बाद से
90 और 900, 400 टू ज़ा 800, 100 यहाँ पे भी रिमाइंडर रह गया, फिर ज़ीरो बढ़ाएंगे, फिर से 800 ही आएगा। अब यहाँ पे बचा 200, एक और ज़ीरो, 400, 5 ज़ा 2000। तो आपने देखा कि ये पूरी वैल्यू जब हमने यहाँ से लेके पूरा ये सिंप्लीफाई किया तो कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा, पूरा सॉल्व हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि ये वैल्यूज़ टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग वैल्यूज़। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। सो गाइज हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं अब। यू नो डैट 1/7 की वैल्यू हमें दे रखी है। अगर हम 1/7 को सॉल्व करेंगे या फिर 1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीज़न। मतलब जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, हमने पूरा डिवाइड किया, काफ़ी लंबी सी वैल्यू आई, जब हमें आंसर मिला हमें 1/7 की वैल्यू दे रखी है और हमें इन सब की वैल्यू निकालनी है विदाउट लॉन्ग डिवीज़न मेथड। इफ़ सो अगर है तो कैसे। सो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। आंसर 1/7 की वैल्यू हमें दे रखी है 0.1/0.2857। तो 2/7 की वैल्यू क्या होगी, बहुत ईजी है। 2 मल्टीप्लाई 1/7 को तो हम 2 से 2/17 लिख सकते हैं हम। तो इसमें इस वाली वैल्यू में हमें मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 2 मल्टीप्लाई 0.142857, तो इससे मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 0. से ऐसा ही 285714। और इस वैल्यू के ऊपर हमारे ऊपर बार था क्वेश्चन में भी, तो इसका ऊपर भी बार आ जाएगा। बस 2/7 के लिए हमने बता दिया, ऐसे हमें 3/7 के लिए बताना है। 3/7 3 मल्टीप्लाई 1/7, इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 0.142857। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 0.42857 और 1 हर बार ऐसे कैसे 0.42857 1, ठीक है। तो हमने 2/7 के लिए निकाल दिया और 3/7 के लिए हम निकालेंगे 4/7 की वैल्यू। सॉरी गाइस, सॉरी 4 मल्टीप्लाई में 1/7, 4 मल्टीप्लाई में 0.142857, इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 0.0571428। गाइज ये आपको अगर सॉल्व भी करना है, मैंने एक रफ पेज पर अलग किया हुआ है, अगर आपको करना भी है तो आप ऐसे रफ करके ROUGH यहाँ पे लाइन खींच करके इस तरफ कर लेना, रफ करके हो जाएगा आपका। अब आपको 5/7 की वैल्यू खुद निकालनी है ऐसे ही, और 6/7 की वैल्यू खुद निकालनी है ऐसे ही।